मॉर्निंग गाइस। आज जो टॉपिक है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, राफेल। इसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जनरल और करंट अफेयर्स। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम फैक्ट अबाउट राफेल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हों, और हम केवल उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जस्ट चलिए बात करते हैं। तो राफेल के बारे में देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रांस से मंगाया गया है, और जो है अभी भारत जो है विश्व का चौथा देश है जिसके पास राफेल उसके प्रतिरक्षा मतलब सिस्टम के पास उसके प्रतिरक्षा संयंत्र में मौजूद है। इस सिस्टम में मौजूद होने वाला ऐसा डिवाइस केवल 4 ही देशों के पास है अभी तक पूरे वर्ल्ड में। और इसके जो कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हम जानते हैं कि जैसे राफेल 29 जुलाई 2020 यानी कि इसी साल फ्रांस के जो है मैरिनेक एयरबेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो मैरिनेक एयरबेस से 29 जुलाई 2020 को, ये इम्पोर्टेंट है, और ये हरियाणा के अंबाला में आ गया था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस भारत में, मतलब जो फ्रांस से राफेल आया है कब भारत में, ये डेट इम्पोर्टेंट हो सकती है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डेट, यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद अगर आगे देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस में जो ये राफेल बना है वो किस कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो वो दसॉल्ट एविएशन कंपनी, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है, इस क्वेश्चन को आप लिख के चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के पर्पज से, दसॉल्ट एविएशन कंपनी। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि ये आखिरकार भारत में किस जगह पर ये जो है 29 जुलाई को उड़ान भरने के बाद किस जगह आके किस एयरबेस में रुके हैं, तो अंबाला एयरबेस में जाके रुके हैं। ठीक है, इसके बीच में कहाँ पर रुके, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और कितने करोड़ रुपए का है, ये आप फैक्चुअली डेटा याद कर सकते हैं अपने पर्सनली इंटरेस्ट से। मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर किस वर्ष समझौता हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2016 में फ्रांस और भारत के बीच में ये समझौता हुआ था। 59,000 करोड़ रुपए का ये सौदा था। आगे देखें तो क्या नाम बोलते हैं, राफेल की पीढ़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर से। राफेल किस पीढ़ी का है, तो 4.5, ये 4.5 यानी कि लगभग इस जनरेशन का ये है, और एडवांस है काफ़ी ये फाइटर प्लेन। और इसको खरीदने वाला पहला देश, हालांकि भारत जिस देश के पास राफेल मौजूद है उनकी अगर संख्या निकाली जाए तो विश्व में भारत का स्थान चौथा है इस मामले में। विश्व राफेल पाने वाला चौथा देश है। पहला देश इजिप्ट है और चौथा देश भारत बन गया। और यहाँ पर एक ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तो भारत आने वाले जो ये राफेल जो भारत में आया है, और उसका जो पहले पायलट हैं वो कौन है, हिलाल अहमद। हिलाल अहमद उसके पहले पायलट है। तो ये मे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप मान के चलिए कि इसकी श्योरिटी है काफ़ी, है ना, इसकी आप 80% श्योरिटी मान के चलिए कि एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो ये है बिलाल अहमद, ये रहे, है ना, ये है मिस्टर बिलाल अहमद जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और इन्होंने ही राफेल को सबसे पहले, जो राफेल फ्रांस के मैरिटम एयरबेस से अंबाला एयरबेस जो लाया गया उसमें पहले चालक ये हैं। हालांकि इसी के साथ पहली फेर में 5 राफेल आए थे। तो फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन पहले चालक हैं, तो पहले चालक हिलाल अहमद। ठीक है, तो ऊपर एक बार वापस देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप माने कि ये बहुत ही ज़्यादा, आप कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए इसको आप। ये वाले प्रश्न को देखिए कि भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व 2009 में, शौर्य चक्र इनको 2009 में मिला है। जिन्होंने ये नेतृत्व किया है, जो भी अभी तक 5 राफेल भारत में उतरे हैं अंबाला एयरबेस में, मैरिटम एयरबेस फ्रांस के, वहाँ से
चल के यहाँ पे जो उतरे हैं उन 5 राफेल का जो नेतृत्व था, है ना, उस का जो है नेतृत्व किसने किया? कैप्टन हरकीरत सिंह ने। और इनको 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हरकीरत सिंह। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप इस नाम पर ध्यान देंगे, कैप्टन हरकीरत सिंह। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम, ठीक है। और जो 4 देश हैं, और उसमें से फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत चौथा देश बन चुका है इस टेक्नोलॉजी को अपने डिफेंस सिस्टम में रखने वाला। भारत चौथा देश है यहाँ पर। इससे पहले फ्रांस, जो कि जो है इसका जनक ही है। इजिप्ट तो पहला ही देश था। इससे पहले कतर ने ले लिया था, और अब भारत ने भी इसको ले लिया है लगभग, है ना। तो यहाँ पर राफेल की भार वाहन क्षमता, यानी कि इसमें जो माल लोड करके जा सकता है, या फिर जितना भी आप कहें विस्फोटक पदार्थ, या फिर, है ना, अन्य जो भी सामग्रियाँ हैं जा सकती हैं 9,500 किग्रा, यानी कि लगभग 10,000 के अराउंड, 10 टन के अराउंड। और यह अधिकतम 2450 किग्रा तक वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, भार वाहन क्षमता ये एक फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 10 टन के आसपास, ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि 10 टन के आसपास इसकी भार वाहन क्षमता है ना। तो अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है वो ये है, राफेल से संबंधित, राफेल में प्रयोग होने वाली जो 3 इम्पोर्टेंट जो मिसाइल हैं वो आपसे पूछ सकता है। मे बी आपको किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। एक स्काल्प मिसाइल है आपकी, एक है मेरिटार मिसाइल, और तीसरी मिसाइल है आपकी मीटियार मिसाइल, और तीसरी मिसाइल है हैमर मिसाइल। तो ये 3 इम्पोर्टेंट मिसाइलें हैं जो कि आपकी किससे संबंधित हैं? आपकी राफेल में प्रयुक्त होने वाली 3 मिसाइलें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर मे बी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफ़ी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम देख लेते हैं कि जो शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरकीरत सिंह थे, है ना, वो ये रहे गुरकीरत सिंह, ये हैं कैप्टन गुरकीरत सिंह। और यही इन्हीं को 2009 में जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और अभी जो है इन्हीं के नेतृत्व में राफेल की पहली फेज़, यानी कि जिसमें 5 राफेल आए हैं भारत में, वो इन्हीं के नेतृत्व में आए हैं। सो दिस आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो राफेल से पूछे जा सकते हैं। एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ उन्हीं को सर्कल लगा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक तो सबसे पहले कि समझौता किस वर्ष हुआ, तो ये 2016 को और किस कंपनी ने उसे बनाया है, तो इसका ये हो जाएगा दसॉल्ट एविएशन, इस कंपनी ने इसे बनाया है, ठीक है। और ये किस पीढ़ी का है, तो 4.5 पीढ़ी का है। चलो पहला देश फिर भी हम इम्पोर्टेंट मान के लिख लेते हैं। और भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। भारत आने वाले जो आपके राफेल में जो है राफेल उड़ाने वाले पहले जो भारतीय पायलट हैं हिलाल अहमद हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। और भारत आने वाले जो राफेल हैं उनका नेतृत्व कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया था। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके अलावा जो है राफेल में जो प्रयुक्त होने वाली 3 मिसाइलें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हैं आपकी स्काल्प मिसाइल, मीटियार और आपका हैमर मिसाइल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट याद रहेंगी। तो मे बी इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप जाएंगे तो आपका शायद ही राफेल के संबंध में कोई क्वेश्चन गलत होगा। फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। 4.5 जो पीढ़ी जनरेशन है इसकी, पहला देश इजिप्ट, चौथा देश भारत है, हिलाल अहमद पहले पायलट, और कैप्टन हरकीरत सिंह से मे भी एक आधे क्वेश्चन आ जाए कि उन्हें कब शौर्य चक्र मिला था, है ना। और 9,000 इसकी वाहन क्षमता है। मीटियार मिसाइल, हैमर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल। और मेरेनिक एयरबेस से अम्बाला एयरबेस, मेरेनिक एयरबेस फ्रांस का एयरबेस है, अम्बाला एयरबेस जो है भारत के हरियाणा में है। ये भी पूछ सकता है आपसे। काफ़ी लोगों को तो आपको मेरे मित्र लोगों को पता होगा कि हरियाणा जो है अम्बाला जो है हरियाणा में ही पड़ता है ना। और कब ये समझौता हुआ था, तो 2016 में ये समझौता हुआ था। और एक
इसको जिसने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए द सॉल्ट एविएशन। इस क्वेश्चन को तो आप समझिए कि मतलब इसके आने के चांसेस 90% है। अगर राफेल से कोई क्वेश्चन बनता है तो किस फाइटर प्लेन को किस कंपनी ने बनाया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस।